डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। 31 जुलाई 2021 तक स्कूल्स बंद रहेंगे, यानी इन पर्सन टीचिंग नहीं होगी और ऑन कैंपस टीचिंग नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं। स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे कम्युनिटी क्लासेस चल रही है, बाज़ जगहों पर चल रही है। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या जो बच्चे नॉन नेटवर्क एरियाज़ में फॉल करते हैं वो आ सकते हैं, कम्युनिटी क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। आज हम पॉलिटिकल साइंस 11th में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पीस। डियर स्टूडेंट्स, जब आप पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक खोलोगे या पॉलिटिकल साइंस का एक रेफरेंस बुक आपके सामने होगी तो आप डेफिनेशन पाओगे पीस की। पीस इज़ एब्सेंस ऑफ वार, यानी मैथमेटिकली हम कैसे पीस इज़ इक्वल टू एब्सेंस ऑफ वार। ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये नैरो डेफिनेशन है। क्या विदाउट वार पीस डिस्टर्ब नहीं होगा? पीस नो डाउट इज़ एब्सेंस ऑफ वार, लेकिन पहले हमें फिर वार डिफाइन करनी है कि वार होती ही क्या है। वार सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, इट्स आर्मड कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज और अमंग वेरियस कंट्रीज, यानी जब लड़ाई होती है, हथियारों की लड़ाई होती है, दो मुल्कों के दरमियान होती है, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होती है, तो इसे जंग कहते हैं। और जब जंग नहीं होता है तब अमन होता है। ये डेफिनेशन है पीस की, लेकिन ये नैरो डेफिनेशन भी है कि विदाउट वार पीस डिस्टर्ब हो सकता है, पीस नहीं हो सकता है वार के बगैर भी। तो हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं पीस को, पीस इज़ एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस, यानी किसी किस्म का अगर तशद्दुद न हो तब पीस होगा, तब अमन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स की, जो माइग्रेट हुए बांग्लादेश, इंडिया में भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी हैं, इंडिया की जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी हैं। रोहिंग्या जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ म्यांमार में, इसमें रोहिंग्या किल किए गए, बाद में इनको शहरियत नहीं दी गई वगैरह। इसके बाद ये डिफरेंट पड़ोसी ममालिक में चले गए, मुख्तलिफ बांग्लादेश में आ गए, आदि हिंदुस्तान में आ गए। को विदाउट वार वहाँ पे पीस डिस्टर्ब हो गई, विदाउट वार वहाँ पे वायलेंस हुआ और वायलेंस से पीस डिस्टर्ब हुआ। लिहाजा किसी भी किस्म का वायलेंस अगर न हो तब पीस होता है। और एक मिसाल लेते हैं हम, इन 1984 when इंदिरा गांधी गॉट किल्ड, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ तो दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, सिख और हिंदूज़ के दरमियान राइट्स पैदा हुए, खून रेजी वहाँ पे हुई। तो ये वार नहीं थे, ये एक डिस्टर्बेंस थे, और वी कैन से इट वाज अ कम्युनल राइट्स देयर। तो इससे भी पीस डिस्टर्ब हुआ। व्हेन देयर इज़ नॉट वायलेंस, एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वी कैन से देयर इज़ पीस। चलो और एक मिसाल लेते हैं। वर्ल्ड वार सेकंड जब ख़त्म हुई 1945 में, सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई 1945। इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई? दो स्टेट्स बने, पावरफुल स्टेटस, यानी दे इमर्ज्ड एज अ पावरफुल स्टेटस। एक फार्मर यूएसएसआर और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनके दरमियान सुपरमैसी पे जो टेंशन रहा, तो ये 1945 से लेकर 1991 रहा। देयर वाज नॉट एक्चुअल वार, देयर वाज नॉट हॉट वार, वहाँ पे हॉट वार नहीं हुई। वो टेंशन वाज देयर बिटवीन यूएसएसआर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड पीस वाज नॉट देयर। वो विदाउट गेटिंग इन्वॉल्वमेंट इन वार, peace gets disturbed, there would be not peace. There was no violence at all. Without the violence, the peace was not there. और एक मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। हिंदुस्तान मल्टी रिलीजियस कंट्री, यानी मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग यहाँ पे बसते हैं। द डोमिनेंट जो कम्युनिटी है वो हिंदूज़ हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी कुछ गलत फहमियाँ वजूद में हो जाती हैं, तो इसके बाद कम्युनल राइट्स होते हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, कभी हिंदू और सिख के दरमियान, तो राइट्स आ जाती हैं, तो तशद्दुद होता है। और इस तशद्दुद की वजह से पीस नहीं रहता है। वो विदाउट गेटिंग इन्वॉल्वमेंट इन वार, यानी वार में यानी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन पीस डिस्टर्ब होता है। वो विदाउट वार देयर वुड बी नो पीस।
تو آپ کو ذہن میں رکھنا, یو مسٹ کیپ اٹ ان دا مائنڈ, پیس مینز totally absence of all kinds of violences. So simply you have to keep in the mind that peace means absence of all kinds of violences. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, واٹر شارٹیج آ جاتی ہے, الیکٹرسٹی نہیں ہوتی, یا روڈوں کی حالت یا سڑکوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس واٹر سپلائی نہیں ہے, ہمارے پاس روڈس نہیں ہے, ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے, تو کرائسس ہو جاتی ہے. تو کرائسس ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی اسٹون پیلٹنگ ہو جاتی ہیں, ٹریفک بلاکس ہوتے ہیں, نیشنل ہائی ویز بلاک ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, پیس الٹیمیٹلی گیٹس ڈسٹرب وداؤٹ گیٹنگ انوالومنٹ ان وار, پیس گیٹس ڈسٹربڈ. اور کبھی کبھی پروٹیسٹس ہو جاتے ہیں رائٹس کے لیے, یا فارمرز پروٹیسٹ چلتا ہے, یا کبھی کبھی ٹیچرس وغیرہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے. وہ تو فائنلی جو ہوتا ہے کہ پیس گیٹس ڈسٹربڈ. سو جب تشدد نہیں ہوتا ہے, کسی قسم کا تشدد نہیں ہوتا ہے, پیس نہیں ہوتا ہے, پیس گیٹس ڈسٹربڈ. لیکن جب جنگ ہوتا ہے تب ٹوٹلی ایک انٹائر ورلڈ کا جو پیس ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیس مینز ایبسنس آف وار, لیکن اس کی جو براڈر ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح ہے, پیس مینز ایبسنس آف آل کائنڈس آف وائلنسز. تو یہ پیس کی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے. چلو ہم اور ایک مثال لیتے ہیں اپنے گاؤں کی. گاؤں میں کامن لینڈ ہوتے جو سرکار کی لینڈ ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی دو گروپس اس پہ اپنے رائٹس جتاتے ہیں, ہمارا ہے, دوسرا کہتا ہے ہمارا ہے. تو یہ رائٹس جتاتے کیا ہوتا ہے, دو گروپس کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے. تو کنفلکٹ اس طرح ہوتا ہے, کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور یہاں 10-12 لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ وار نہیں ہوتا, یہ چھوٹا تشدد ہوتا ہے, دیٹ ول لاسٹ فار 2 hours اور 3 hours اور ڈے. لیکن پیس ڈسٹرب ہوتا ہے, یہ کوئی بڑی وار نہیں ہوتی, کوئی بڑا جنگ نہیں ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی پیس ڈسٹرب ہوتا ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, تو ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں, جو پیس ہوتا ہے اٹ از ایبسنس آف آل کائنڈس آف وائلنسز. آل کائنڈس آف وائلنسز. جب افریقہ میں رواڈا میں جینوسائڈ ہوا, وہ وداؤٹ گیٹنگ انوالومنٹ ان وار, پیس نہیں رہا, امن نہیں رہا. سو سمپلی یو ہیو ٹو کیپ ان دا مائنڈ دیٹ پیس مینز ٹوٹلی ایبسنس آف آل کائنڈس آف وائلنسز. تو پولیٹیکل سائنس میں آپ کو ملے گی ڈیفینیشن, پیس از ایبسنس آف وار. نو ڈاؤٹ از اٹ اے ڈیفینیشن, سوٹیبل ڈیفینیشن اٹ از, بٹ اٹ از نیرو ڈیفینیشن, اٹس ناٹ اے براڈر ڈیفینیشن. وداؤٹ گیٹنگ انوالومنٹ ان وار بائی small conflicts or without the armed conflicts, the peace gets disturbed on little issues. مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ پیس کا کیا مطلب ہے. ان کیس آف اینی کنفیوژن, اگر کوئی کنفیوژن ہو جاتا ہے, یو کین کال میں, آپ مجھے کال کر سکتے ہو. مائی نمبر از 7006671106, or WhatsApp me on the same number, and when you forward your query by any means, by calling or by WhatsApping, within short duration of time your query or confusion shall be cleared. Thanks. Be blessed.